हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव की सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी 2023 में 10th के एग्ज़ाम देंगे, उन सारे अभ्यर्थियों के लिए यह सीरीज बहुत ही बेनिफिट होंगे। यदि आप सोचते हैं कि हमको 400 से प्लस नंबर लाना है, तो आपको ऑब्जेक्टिव में 50 नंबर लाने होंगे। और हर एक सब्जेक्ट में 50 दिलाने के लिए हम आपको ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर आए हैं, जिससे आप लोग मॉडल पेपर भी कर सकते हैं। क्योंकि इसमें हमने जो भी एसबी में अभी तक पूछा गया क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चन का एसबी में मेंशन किए हुए हैं। किस टॉपिक से आपको कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस टॉपिक में उतना क्वेश्चन दिए हैं। और हर एक टॉपिक का ऑब्जेक्टिव है, अलग अलग टॉपिक का ऑब्जेक्टिव है। उसमें हमने शॉर्टली थ्योरी भी दिया है, जिससे आपको 2 नंबर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों कवर हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं। और हम जैसे कि आपको हमने इसका जो शॉर्टली थ्योरी वाला पॉइंट था, वो हमने आपको क्लियर कर दिए थे। तो हम लोग आज ऑब्जेक्टिव सीरीज की तरफ बढ़ते हैं और पहला नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। तो आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि हम लोग का भूगोल हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो आप देख सकते हैं भूगोल का फर्स्ट अध्याय है, और इसका पहला वीडियो का हम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यदि नहीं देखे हैं तो वो वीडियो ज़रूर देख ले, ताकि आपको इससे जो ऑब्जेक्टिव रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है वो आपको बनाने में सहूलियत होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और सब लिमिटेड क्वेश्चन है। देखिए कहीं ना कहीं हर एक ईस्वी में पूछा गया, और पूछा गया क्वेश्चन आपको हु बहु क्वेश्चन वही पूछता है। कोई भी बोर्ड एग्जाम, बिहार बोर्ड तो पूछता ही पूछता है। ये सारा मेंशन किया हुआ बिहार बोर्ड का ही मेंशन किया हुआ जो ईस्वी है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध कहाँ है, मतलब हीराकुंड बांध है कहाँ पे, कर्नाटक में या तमिलनाडु में, या कह सकते हैं बिहार में, या उड़ीसा में। तो हीराकुंड जो बांध है वो उड़ीसा में है। उड़ीसा में किस नदी पर है, तो महानदी पर। किस पर, महानदी है, उस पर यह बांध बनाया गया है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, हीराकुंड बांध। और बांधों को मंदिर किसने कहा था, ये हमने इतिहास में पढ़े थे। बांधों को मंदिर किसने कहा था, तो पंडित नेहरू ने कहा था। सॉरी, हमने पिछले वाले चैप्टर में इसको कवर किए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। हम सारे चीज़ को विस्तार में आपको बताएंगे, आपको ताकि रटने की जरूरत ना पड़ेंगे और आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो हीराकुंड बांध कहाँ है, उड़ीसा में है। उसके बाद है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव या अजैव। तो हमने आपको नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव, अजैव सारे हमने आपको बता दिए थे। जैव का मतलब होता है जिसमें जीवन हो, मतलब सजीव पदार्थ से बने हो। अजैव जिसमें निर्जीव वस्तुओं से बना हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अजैव संसाधन बोलते हैं। और नवीकरणीय का मतलब होता है जो क्या हो जाता है कि पुनः जिसका निर्माण किया जा सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नवीकरणीय। मतलब नवी मतलब क्या, नया निकल सकता है। तो नवीकरणीय, अनवीकरणीय मतलब नया, मतलब नहीं निकल सकता, जिसे हम लोग निर्माण नहीं कर सकते, तो वह क्या कहलाएगा, अनवीकरणीय। तो कोयला को क्या आप बना सकते हैं, नहीं, हम नहीं बना सकते, क्योंकि यह लाखों वर्षों के बाद यह बना हुआ कहीं पे हमें यह मिलता है। तो यह क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है, और ये क्वेश्चन आपको 2020-19 में पूछा गया। और ऐसा नहीं है कि इसमें मेंशन नहीं किए हैं तो ये नहीं पूछा, ये ज़रूर पूछा है। और नहीं पूछा है तो आपसे निश्चित तौर पे पूछेगा। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण क्या है। तो प्राथमिक ऊर्जा की यदि हम बात करें तो वह क्या है, कह रहा है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है। तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण इसमें से हम यदि बात करें तो वो क्या है, विद्युत नहीं है। मतलब जिसे हम लोग प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता है, उसे हम प्राकृतिक नहीं, प्राथमिक ऊर्जा नहीं कहते। जैसे कोयला हमें प्राकृतिक रूप से ही मिल जाता है, तो यह प्राथमिक ऊर्जा हो जाएगा। और इसको बनाने में हमको प्रोसेस लगता है, किसी न किसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, यूज करना पड़ता है। जैसे हमको विद्युत बनाना है, या तो हम टरबाइन के जरिए वाटर से हम या बांध बना के कर सकते हैं, या टरबाइन से हम विंड से कर सकते हैं, या और किसी तरीके से हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। तो वो सेकेंडरी प्रोसेस हो गया, प्राथमिक तो हुआ नहीं। प्राथमिक क्या हो गया, कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया। इसका उदाहरण, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और वैसे भी आप क्वेश्चन को देखिए, ये 3 मिल रहा है कि प्रकृति से जुड़ा हुआ चीज़ है, और ये क्या है, अलग है, तो ये ही हो जाएगा। और ये 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है।
पुनः पूर्ति योग या अजैव या अचक्रीय या मानव विकृत। तो यदि हम बात करें सौर ऊर्जा की, तो सौर ऊर्जा किस प्रकार का हमें संसाधन देता है, तो पुनः पूर्ति योग संसाधन है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दोबारा से बना सकते हैं। सौर ऊर्जा के बारे में आप भली बात ही अच्छे तरीके से जानते होंगे क्या होता है, जिससे हम लोग सोलर प्लेट बोलते हैं, जो कि आपको धूप में चार्ज होने पर हमें क्या देती है, ऊर्जा, या कह सकते हैं जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी देती है। और सौर ऊर्जा का संचालन कैसा होता है, कैसे बनता है, वो हमने वीडियो आपको बनाए थे, जिसमें आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। उसमें लगभग 15,000 स्टूडेंटों ने अभी तक देख चुका है। तो यदि आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसे निश्चित रूप से देखिए। आपको लॉन्ग क्वेश्चन बहुत कह सकते हैं वीवीआई क्वेश्चन है, तो वो आपको निश्चित रूप से बन जाएगा। और हम आपको हर एक क्वेश्चन इस तरीके से बताए, आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़ेगी। और आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको हर एक सब्जेक्ट का एक एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और यह क्वेश्चन 2014 का पूछा गया, सिर्फ 14 नहीं, दोबारा 2 बार 3 बार एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन एक के बार का हम इस भी मेंशन कर दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो मेरा जो थ्योरी का फर्स्ट पोर्शन था, इसलिए हमने आपको बोले कि हमने जो थ्योरी वाला पोर्शन बताया है उसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। फर्स्ट वीडियो में हमने बताया, जिम कैमरन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। यही ऑब्जेक्टिव में यहाँ फ्रेम किए गए हैं कि किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो किसके द्वारा कहा गया, तो जिम कैमरन के साहब। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अजैव संसाधन है। अजैव मतलब जिसमें जान नहीं हो, सजीव पदार्थ, सजीव संसाधन का तो मतलब ये होता है जिसका हम लोग उपयोग करते हैं, तो जिसमें जान नहीं हो। वनस्पति में जान होती है, वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, मत्स्य मतलब मछली, इसमें भी जान होती है। खनिज में जान नहीं होती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक नदी कहा जाता है। तो आप सब जानते होंगे कि बिहार का शोक नदी किसको कहा जाता है, जिससे ज़्यादा क्षति होती है उसको शोक नदी कहा जाता है। तो कोसी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक नदी कहा जाता है। वैसे तो सबसे लंबी नदी यदि हम भारत की बात करें तो वो क्या है, गंगा है। गंगा की ये सारी नदी क्या है, सहायक नदी है, इसमें जाके मिल जाती है, लेकिन यह उतना क्षति नहीं पहुंचाती है जितना हमको कोसी पहुंचाती है। तो कोसी को क्या कहा जाता है, बिहार की शोक नदी कहा जाता है। और यह क्वेश्चन सिर्फ 19 ही नहीं, अभी तक कितने बार पूछा जा चुका है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस मृदा में एल्युमिनियम उपस्थित होती है, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, पर्वतीय मृदा या लैटेराइट मृदा। तो यदि हम एल्युमिनियम की बात करें तो वो किस में रहती है, तो काली मृदा में। किस में रहती है, काली मृदा में एल्युमिनियम की उपस्थिति दर्ज की जाती है। इसमें जिसे हम लोग रेगुर मृदा के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें कपास की खेती अधिकतर होती है, कपास और गन्ना की खेती की जाती है इसमें। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है कि काली मृदा उपयुक्त है किसके लिए। अभी ही हम बोले हम कपास, इसलिए दोनों क्वेश्चन के एक जगह रखे हुए हैं कि काली मृदा में क्या वो पाया जाता है। और एक चीज़ और हमने आपको बताया, काली मृदा को रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। रेगुर मृदा के नाम से भी काली मृदा को जाना जाता है, तो ये भी आप ध्यान में रखें। और काली मृदा में उपयुक्त क्या होता है, तो कपास की खेती होती है। क्या होती है, कपास की खेती काली मृदा में सबसे अधिक होती है। और काली मृदा भारत में सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो महाराष्ट्र और गुजरात में पाया जाता है। तो आपको सारे कुछ हम बता देंगे, क्योंकि आपको यदि आप हमसे पढ़िएगा तो कोई भी डाउट आपको कभी भी नहीं रहेगा, तो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। और यदि आपको कोई भी सब्जेक्ट में डाउट हो तो वो सब्जेक्ट आप कमेंट सेक्शन में बोलिए, हम उस सब्जेक्ट को पहले कवर करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदरवन है कहाँ पर है। तो सुंदरवन की यदि बात करें तो कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। कहाँ है, पश्चिम बंगाल। और कह सकते हैं कि बांग्लादेश है वहीं पर यह सुंदरवन एक तरह से क्या है, एक डेल्टा है। डेल्टा मतलब क्या होता है कि जैसे दो नदी या उससे अधिक नदी मिलती है, तो दोनों के पानी का रेत बढ़ेगा, तो यहाँ पर क्या होता है कि से गाद जमा होने लगता है, कुछ जो बह के आते होंगे वो जमा होने लगते हैं, इसी से टीला बन जाता है। और इसमें क्या होता है कि वन कुछ उगने लगती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पश्चिम बंगाल और ये बांग्लादेश, यहाँ पे इधर से ब्रह्मपुत्र और इधर से गंगा नदी आती है, तो यहाँ
यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती है। तो उसी में उस डेल्टा में क्या पाया जाता है, सुंदरी नामक एक वृक्ष पाया जाता है, उसी के नाम पर इसको क्या रखा गया, सुंदरवन रखा गया। और इसमें बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। तो सुंदरवन डेल्टा कहाँ है, पश्चिम बंगाल। अब आप भूलिएगा भी नहीं, क्योंकि पश्चिम बंगाल, यहाँ बंगाल और क्या बांग्लादेश मिलकर डेल्टा का निर्माण करता है। तो आप लोग को याद हो गया होगा। तो आप लोगों के लिए 11 नंबर क्वेश्चन है, इसका आप लोग आंसर बताइएगा कि क्या होगा, कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। और हम आपको 10 क्वेश्चन ही एक दिन में करवाते हैं, ताकि आपको बर्डन ना लगे और एग्जैक्टली आप सारी चीज़ों को समझ सके। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में लिख सकते हैं। थैंक यू।